कन्नौज का विकास इन्होंने रोक दिया है। अगर इन्होंने कन्नौज का विकास रोका है तो कन्नौज की जनता इन्हें लोकसभा में जाने के लिए रोक देगी। लाखों लाख वोटों से हरा करके इनकी जमानत जब्त कराने का काम कन्नौज की जनता करेगी। इस बार चुनाव चंदा वसूली के खिलाफ होने जा रहा है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दबाव बना करके जो चंदा वसूला है उसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्हें झूठा फंसाया गया है, जिस तरीके से मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को झूठा फंसाया गया, जिस तरीके से विधायक इरफान को झूठा फंसाया गया, इसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। और जिस तरीके से गाड़ी पलटा करके इनकाउंटर दिखाने का काम किया, उसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। जिस तरीके से जेल में हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से थानों में पीट पीट करके हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से इलाज न मिलने पर अस्पतालों में जान जा रही है, उन सब का हिसाब किताब जनता लेगी। ये शहर, ये लोकसभा वो क्षेत्र है जहां एक नौजवान ने अपनी डिग्री जला दी और कहा कि उस डिग्री से क्या फायदा जो नौकरी हमें न दिला सके। अपने पिता को, माँ बाप को चिट्ठी लिख के गया, बहन की शादी के लिए कह करके गया और माफी मांगते चला गया। क्या ये सरकार ऐसे ही विश्वगुरु बनाना चाहती है भारत को? सोचो, विकसित भारत यात्रा चलाई प्रधानों से पैसा वसूल करके, अपने इन्होंने अकाउंट भरे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर का दिखा कर सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका ध्यान हटाने के लिए ये जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का काम किया, क्योंकि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बहस नहीं करना चाहते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने उनका बैंड बचा दिया है और जिस तरीके की चंदा की खबरें आ रही हैं उससे दुनिया में भारत की थू थू हो गई कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा और जीत आखिरी में सत्य की होगी। ये जो दुर्व्यवहार का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, झूठ बोलने का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाया, इसका जवाब जनता देने जा रही है इस बार। जो मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस लेता हो, उससे बड़ा कौन हो सकता है? जो मुख्यमंत्री पर अपने मुकदमे वापस लगने का आरोप हो, लगाने का आरोप हो, वापस लेने का, कोई नहीं जानता क्या? कौन नहीं जानता कि उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए? क्या कभी कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना हुआ जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हो? और फिर माफिया की सूची जारी क्यों नहीं करते हैं? टॉप 10 उत्तर प्रदेश के कौन माफिया हैं, उसकी सूची जारी क्यों नहीं करते हैं? ये जानबूझ करके माफिया और इस तरह की बहस में सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। जो पेपर लीक हुए हैं, जो अब तक की 10 परीक्षाएं पेपर लीक हुई हैं, उन नकलची माफियाओं के बारे में क्या कहेंगे? जो पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग ही करा रहे हैं, उन माफियाओं के बारे में क्या करेंगे? लीक माफिया, पेपर लीक माफिया, उनके बारे में क्या कहेंगे? अगर एक भी शब्द बोला हो तो बता दो इन्हें। अग्निवीर जैसी नौकरी कोई नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता। बताओ, दिल्ली वाले या लखनऊ वाले एक शब्द कह रहे हो तो बता दो। सोचो, गुजरात में जिन्हें टिकट दी गई टिकट वापस कर दी, मणिपुर में इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे, ढूंढे, नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिल रहे, ढूंढे, लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी। सोचिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, वो दक्षिण भारत में कहाँ प्रत्याशी इनके पास, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है प्रत्याशी इनके पास, लद्दाख में और इस इलाके में पूरा इनके खिलाफ खड़े लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा समुद्र का इधर उधर हो गया था, लेकिन रिजांगला जैसे मेमोरियल जो चीन ने तोड़ दिया, उसके बारे में क्यों चुप है ये लोग? क्या चीन से घबराती है भारतीय जनता पार्टी? जिस तरीके से लोगों ने स्वीकार नहीं किया था कि गाड़ी पलटने से इनकाउंटर हो जाता है,
उसी तरीके से लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि जेल में जहर दिया गया है और लोग चर्चा कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। सोचो, जो सरकार की हिफाजत में जिसकी जान चली जाए। इसीलिए तो हमने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस कहने वाले हैं, वहां कहीं भी कोई मारा जा सकता है सरकार के माध्यम से। जो आरोप सरकार पे लग रहे हैं, और हम और आप नहीं भूले हैं, बगल में ही बुलडोजर से मां बहन को जिंदा जला दिया था, याद होगा आपको। तो जो सरकार ये दावा करती हो कि जिन अधिकारियों ने जिंदा जला दिया था उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, वहीं आपको याद होगा एक थाने में क्षत्रिय बिरादरी का नौजवान, उसकी हत्या हो गई थी। कहा था कार्रवाई होगी पुलिस पर, क्या कार्रवाई हुई पुलिस पर? ये घबराए हुए लोग हैं। सोचो, जो ये कहते हो 400 पार, तो बताओ घबराए क्यों हो 400 पार वाले? अपनी पुलिस को आगे क्यों कर रहे हो? झूठा प्रचार क्यों कर रहे हो? अपना विकास बताओ और पाओ 400। और अगर आपने विकास नहीं किया है तो इस बार 400 हार। सब कुछ मिला है, आपको नहीं दिखाई दे रहा क्या नहीं मिला। और बीजेपी में कितने के दिल नहीं मिले? बीजेपी के लोग दिल मिले ना मिले, बस मुस्कुराते रहिए। देखा नहीं जिन्होंने क्या क्या नहीं सुनाया, क्या क्या नहीं कहा, उन्हें कैसे गले मिलाया जा रहा है। जिन्होंने बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दिल मिले ना मिले, लेकिन मुस्कुराते रहिए, गले मिला के चलिए। लोकतंत्र में सवाल ये है कि आप झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। चंदा वसूली के लिए आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे किया। बड़ी बड़ी कंपनियों से आपने पैसा वसूला है। इस मुद्दे पर बहस न हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती है और अपने मीडिया सहयोगियों के माध्यम से उसको प्रोपोगेट कराती है। सवाल ये है कि लोकतंत्र में क्या आप झूठे मुकदमे लगा करके किसी भी मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए इंसान को जेल भेज देंगे? आप कैबिनेट के डिसीजन को आप नहीं मानेंगे? अगर आज आप कैबिनेट के डिसीजन को नहीं मान रहे, कल आपके भी कैबिनेट डिसीजन को कोई नहीं मानेगा। और फिर आज अगर मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं तो कोई मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहेगा? वो तो एसओ बनना चाहेगा, नौकरी पाएगा, एसओ की अच्छी नौकरी है, क्या हमें मुख्यमंत्री जेल भेजने को मिल जाएंगे? आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, आकर इंस्टीट्यूशन को आप कमजोर कर रहे हैं। इसका मतलब आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूशन को कोई कमजोर कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि आपने उद्योगपतियों से 1,000 करोड़ रुपए लिए, आपने 500 करोड़ रुपए लिए, 400 करोड़ रुपए लिए, आपने वैक्सीन की कंपनी को नहीं छोड़ा, आपने जिसको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को दबाव बनाया, दूसरे दिन पैसा ले लिया। एक ही व्यक्ति अगर आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड से दे रहा है, वो जायज पैसा है। सोचिए आप, कभी कल्पना करो केस क्या है। एक ही आदमी सब जगह पैसा पहुंचा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से अगर बीजेपी को 50, 55, 60 करोड़ रुपए दे रहा है तो वो सही पैसा है। इसीलिए मैंने कहा था, अगर आपको याद हो, अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग निकालना। रुपया काला सफेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। बीजेपी के लोगों ने कहा रुपया काला सफेद है, और आज सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की एक जज ने कहा कि सबसे बड़ा स्कैंडल अगर कोई हुआ है तो वो नोटबंदी हुई है, जिसमें काले धन को व्हाइट मनी कर दिया गया। और यही बात तो हम लोग कहते थे, याद कीजिए, कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कुछ हुआ है तो वो नोटबंदी हुई है। तो ये नोटबंदी जैसी बातों को छिपाने के लिए, जीएसटी से जो उत्पीड़न है उसको छिपाने के लिए, अपनी नाकामी छिपाने के लिए, नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही सरकार, उसको छिपाने के लिए मुख्यमंत्री को जेल भेजना और अपने सहयोगी मीडिया के माध्यम से इस तरह की बातों को पूछना और प्रोपोगेट करना। आज सवाल उत्तर प्रदेश में माफिया का है कि नहीं है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि इस उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा लीक हुई है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हुई है। और सोचो, यहाँ का ब्रजेश पाल, उसने आत्महत्या कर ली हो डिग्री जला करके, नौकरी नहीं दे पा रही सरकार। इसलिए जो नाराजगी है उससे
और ध्यान हटाने के लिए इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है।